जी हां, देश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार से जुड़े आंकड़े केंद्र सरकार संसद में पेश कर रही है। चूंकि सरकार ऐसे बहुत से आंकड़े संसद में पेश करती रहती है, पर ये रोजगार से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारी नजर इन पर पड़ गई। अब ये आंकड़े क्या हैं, समझ लीजिए। इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये आपको चौंकाने वाले लगेंगे। केंद्र सरकार के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें से सिर्फ 4 मंत्रालय रेल, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग में ही करीब 35 लाख से अधिक पद मंजूर हैं। उनमें से 22.5% यानी कि 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा हैं। कितने? 2,94,000 पद खाली है रेलवे में। रक्षा मंत्रालय में 2,65,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,44,000, डाक विभाग में 90,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, या यूं कहें कि अब तक भरे नहीं गए। सबसे बुरी स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की है, महकमे की है। इस विभाग में कुल 12,442 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8,544 यानी कि 69% पद खाली पड़े हुए। ये तो हो गई विभाग की बात। प्रधानमंत्री कार्यालय चलिए चलते। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 129 पद खाली है। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भवन चलें। राष्ट्रपति भवन चलते हैं तो आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन में 91 पद केवल राष्ट्रपति भवन में, और कैबिनेट सचिवालय में 54 पद खाली। केंद्र सरकार ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की है। कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि ये आंकड़े 31 मार्च 2022 तक के हैं। बतौर केंद्र सरकार 1,47,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उनका विभागवार आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं। केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में से 30% से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। अब हम अलग अलग विभागों के आंकड़ों पर गौर करेंगे। आखिर किस विभाग या मंत्रालय में कितने पद मंजूर हैं और उनमें से कितने पद अभी भी खाली हैं। सबसे पहले बात रेल मंत्रालय की करते हैं। यहां पर 15,14,007 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2,93,943 पद यानी कि 19% पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं। 6,46,042 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,64,706 पद यानी कि 41% पद खाली पड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय में कुल 10,85,728 पद मंजूर हैं। इनमें से 1,43,536 यानी कि 13% पद खाली हैं। डाक विभाग की बात करें तो 2,67,491 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 90,050 यानी कि 34% पद खाली हैं। राजस्व विभाग में 1,79,609 पद मंजूर हैं। इनमें से 80,243 यानी कि 45% पद खाली हैं। ऑडिट यानी कि अकाउंट महकमे में 69,096 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 25,934 यानी कि 38% पद भरे नहीं गए। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 38,153 पद स्वीकृत हैं, जबकि 9,460 यानी कि 25% पद खाली हैं। साइंस एंड टेक महकमे में 12,442 पद मंजूर हैं। इनमें से 8,543 पद यानी कि 69% पद खाली। खनन यानी कि माइनिंग विभाग में सरकार ने 13,919 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें से 7,063 यानी कि 51% पद अब तक भरे नहीं गए हैं। जल संसाधन विभाग यानी कि एरीगेशन में 15,499 पद मंजूर हैं, लेकिन 6,860 यानी कि 44% पद भरे नहीं गए। संस्कृति मंत्रालय में 10,583 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3,788 यानी कि 36% पद खाली हैं। पृथ्वी विज्ञान 7,484 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3,043 यानी कि 41% पद खाली हैं। शहरी मामलों के विभाग में 19,455 पद सरकार ने मंजूर किए, जिनमें से 2,751 पद यानी कि 14% खाली हैं। कॉमर्स विभाग में 5,091 पद मंजूर हैं। इनमें से 2,585 यानी कि 51% पद खाली हैं।
पर्सनल ट्रेनिंग विभाग में 11,113 पदों में 2,535 यानी कि 23% पद खाली हैं। श्रम मंत्रालय में 6,488 पदों में से 2,408 यानी कि 37% पद भरे नहीं गए हैं। विदेश मंत्रालय में 11,807 पदों में से 2,330 यानी कि 20% पद खाली हैं। पर्यावरण वन मंत्रालय में 4,882 पदों में से 2,302 यानी कि 47% पद खाली हैं। कृषि मंत्रालय की चर्चा कर लेते हैं तो 5,755 पदों में से 2,210 यानी कि 38% पद अभी भी खाली हैं। सांख्यिकी विभाग के 6,155 पदों में से 2,156 यानी कि 35% खाली हैं। अंतरिक्ष विभाग में से 18,156 पदों में से 2,106 यानी कि 12% पद भरे नहीं गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय वही स्थिति है कमोवेश, जहां 4,782 पद स्वीकृत हैं, 2,041 यानी कि 43% पद खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में स्वीकृत 6,541 पदों में से 1,586 यानी कि 24% पद खाली हैं। और बताऊं, और जानकारी दूं, दे देता हूं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आईएएस अफसरों के 1,442 पद, किनके? आईएएस अफसरों के 1,442 पद खाली पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल आईपीएस अधिकारियों को लेकर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिनके कंधों पर होती है, आईपीएस अफसरों के 864 और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के 1,057 पद खाली हैं। देश में आईएएस अफसरों के कुल 6,779, आईपीएस के 4,984 पद और आईएफएस के 3,191 पद स्वीकृत हैं। इन पदों के हिसाब से देखें तो आईएएस के 22%, आईपीएस के 17% और आईएफएस के 33% पद भरे नहीं गए। अब बात देश की सबसे बड़ी एजेंसी की करें तो वहां पर भी काफी संख्या में रिक्त पद हैं जो अब तक भरे नहीं गए हैं। कौन? सीबीआई। सीबीआई में कुल 7,295 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1,673 पद खाली हैं। केंद्र सरकार के अनुसार खाली पड़े पदों की स्थिति 30 नवंबर 2022 तक की थी और सरकार ने हाल ही में 128 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। यह संख्या भी इसमें जोड़ दी गई है। अब ये आंकड़े तो केंद्र सरकार के विभागों के मंत्रालय के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी तमाम विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की अगर चर्चा कर लें तो प्रदेश में 1,14,164 पद खाली हैं। फर्स्ट क्लास कैटेगरी के 1,278 और सेकंड क्लास के 20,912 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी में सबसे ज्यादा 82,878 पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी में 9,096 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं पद। हेल्थ डिपार्टमेंट में 880 डॉक्टर्स की भर्ती होनी। क्लास 1 ऑफिसर्स की भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी के बाद एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब जब प्रस्ताव भेजा गया है तो आप सोचिए वहां भी प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहीं दूसरे नंबर पर उच्च शिक्षा विभाग में क्लास 1 कैटेगरी के 259 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में 20,912 पद खाली हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 10,205 पद स्कूली शिक्षा विभाग में खाली। दूसरे नंबर पर उच्च शिक्षा विभाग में 3,860 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पद तृतीय श्रेणी के खाली हैं, जबकि 82,000 पदों पर तृतीय श्रेणी में भर्ती होनी है। अकेले जनजाति कार्य विभाग में 20,000 पद खाली हैं। इसके बाद गृह विभाग में भी 14,301 पद खाली हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में जहां 2023 में विधानसभा चुनाव है, वहीं पर 2024 में भी लोकसभा चुनाव है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या चुनाव तक केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करेगी? क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा भी की जा रही है और प्रधानमंत्री द्वारा भी की जा रही है।